लिवर सिरोसिस एक सीरियस बीमारी है। यह तब होता है जब आपका लिवर डैमेज हो जाता है और उसमें घाव हो जाते हैं। ये घाव आपके लिवर के काम में रुकावट डालते हैं। आपका लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके खून को साफ करता है और हार्मफुल चीजों को बाहर निकालता है। सिरोसिस धीरे धीरे समय के साथ होता है। शुरुआत में आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। सिरोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसका मतलब है कि यह लंबे समय तक रहता है। अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर इसे जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो आप नुकसान को कम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सिरोसिस का कारण बन सकती हैं। सबसे आम है लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीना। इसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं। एक और आम कारण है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो आपके लिवर में सूजन और नुकसान पहुंचा सकता है। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी शामिल हैं। अगर इनका इलाज न किया जाए तो ये सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। अन्य कारणों में शामिल हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो मोटापे और डायबिटीज से जुड़ा है। ऑटो इम्यून डिजीजेस, जहां आपका शरीर आपके ही लिवर पर हमला करता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो आपको जन्म से ही होते हैं। अगर आपको सिरोसिस के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। वे आपकी मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे। वे आपकी जांच भी करेंगे। बीमारी की पुष्टि करने के लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि आपका लिवर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। इमेजिंग स्कैन्स जैसे अल्ट्रासाउंड, कनेक्टिकट स्कैन्स या MRI स्कैन्स आपके लिवर की पिक्चर्स बना सकते हैं, जिससे डैमेज का पता लगाया जा सके। और एक लिवर बायोप्सी, जहां आपके लिवर का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, सिरोसिस का पता लगाने का सबसे एक्यूरेट तरीका है। सेक्शन 4, ट्रीटिंग लिवर सिरोसिस। सिरोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज से सिम्टम्स को मैनेज करने और नुकसान को धीमा करने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। अगर आप शराब पीते हैं तो आपको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आपको हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्थी वेट मेंटेन करना चाहिए। अगला, मेडिकेशंस। आपका डॉक्टर लिवर में फ्लूइड रिटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है। और अंत में, लिवर ट्रांसप्लांट। अगर आपका लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। यह एक मेजर सर्जरी है जिसमें आपके डैमेज लिवर को डोनर के हेल्थी लिवर से रिप्लेस कर दिया जाता है। सेक्शन 5, रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम्स। शुरुआती दौर में आपको सिरोसिस के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे सकते हैं। जैसे जैसे यह बढ़ता है, आपको थकान और कमजोरी, भूख कम लगना और वजन कम होना, आपकी त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, जिसे पीलिया भी कहा जाता है, आपके पैरों और टखनों में सूजन या एडिमा, आसानी से चोट लगना या खून बहना, खुजली वाली त्वचा, गहरे रंग का पेशाब और पीले रंग का मल आना जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता है, आपको एसाइट्स जैसी और भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके पेट में फ्लूइड का बिल्डअप है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जो आपके दिमाग में टॉक्सिन्स के बिल्डअप के कारण कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन है। हेमेटेमेसिस, जो आपके एसोफेगस या पेट में ब्लीडिंग के कारण ब्लड वॉमिट करना है। और लिवर कैंसर, क्योंकि सिरोसिस वाले लोगों में इसका खतरा ब्याज जाता है। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। सिरोसिस को मैनेज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको खतरा हो सकता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे टेस्ट्स कर सकते हैं और आपके रिस्क को कम करने या कंडीशन को मैनेज करने के बारे में सलाह दे सकते हैं। हालांकि सिरोसिस एक सीरियस बीमारी है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ एक फुल और एक्टिव लाइफ जीने के तरीके हैं। याद रखें, बचाव इलाज से बेहतर है।